नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो हम खासकर महिलाओं के लिए ही है जिनका मेनोपॉज़ चल रहा है ना उन महिलाओं के लिए है आज। जो इस दर्द से गुज़र रही हैं जो कि 40, 42, 45 या 50 तक की एज में ये होता है। इसका कन्फर्म नहीं है कि ये 40 में आजकल ये 45 या 52 तक भी मेनोपॉज़ की प्रॉब्लम सॉरी मतलब प्रॉब्लम नहीं है मेनोपॉज़ आजकल हो रहा है लेडीज़ में लेकिन महिलाओं ने इसे ऐसे प्रॉब्लम बना दिया है क्योंकि इसमें उन्हें क्या होता है कि जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत ही दवाई का सहारा ले रही हैं। क्यों ले रही हैं? नहीं, आप योग करिए, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी लक्षण होते हैं जैसे जब हम मेनोपॉज़ के दौर से गुज़रते हैं, तो कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन हो जाता है और कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी कि पीरियड के टाइम या बहुत ही कम होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारे हाथों-पैरों में, बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमें ओवरथिंकिंग हमारी चलती है। एक एक कारण है हमें नींद नहीं आती है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे कारण हैं जो कारण और लक्षण भी हैं ये जो होते हैं दोस्तों जब हम इस दौर से गुज़रते हैं तो ये सब हमारे साथ होता है। तो लेकिन आजकल क्या होता है कि वो सब जब ये सब होने लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और ये सब इसके लिए मेडिसिन लेने लगते हैं। लेकिन पहले आप दोस्तों जब पहले की लेडीज़ थी वो कोई दवा उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या है मेनोपॉज़। तो लेकिन वो घरेलू उपचार से ही अपने आप को ठीक कर लेती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कब ये हुआ और कब खत्म हो गया। तो अभी हम क्यों दवाई लेते हैं? इसमें कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों दवाई लेने की, ये मैं कह रही हूँ। आप योग कीजिए पहले से ही अगर आप उस दौर से गुज़र रहे हैं, तो योग करना शुरू कर दीजिए। कुछ छोटी-छोटी सी ही एक्सरसाइज़ हैं, आप ये करिए और आपका ये टाइम कब गुज़र जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आइए मैं बता देती हूँ आपको इसमें थोड़ा-सा कुछ खाने-पीने का भी ध्यान रखना है, तो वो मैं अभी आपको बताऊँगी क्या खाना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज़ बता देती हूँ, उसमें क्या करना है, पहले हम अपने मैट पे इस तरह बैठ जाएँगे और हमें क्या करना है ये कदम-ताल जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, पहले हम ऐसे दंड आसन में बैठ जाएँगे और थोड़ा ये कदम-ताल ताल ताल कर लेंगे, अपनी पिंडलियों को थोड़ा नरम कर लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा हमारे। तो ये हमारे लिए ये हमेशा हम कहीं बैठे हैं तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारी पिंडलियाँ बहुत ही नरम हो जाती हैं और हमारे बॉडी में फुल बॉडी में सर्कुलेशन हो जाता है। तो इसे तो आप दोस्तों ज़रूर करना, आप भी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई बुद्धा कोणासना भी बोलते हैं इसे, ये करना है दोस्तों हमें। बटरफ्लाई करना है, अभी मैं सामने से आपको बता देती हूँ। ये इतना अच्छा एक्सरसाइज़ है बुद्धा कोण, इसे सभी को करना चाहिए। इसमें छोटे हैं जैसे लड़कियाँ हैं आजकल 12-13 साल की लड़कियाँ हैं, उन्हें भी ये उस जो पेन से गुज़र रही हैं, जिनके ये जिन जिन लोग अभी नई-नई लड़कियाँ हैं, उनका पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो उन्हें भी हर लेडीज़ को हर महिला को ये करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये एक ऐसा अच्छी एक्सरसाइज़ है, इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ की नसों का स्ट्रेचिंग होती है और हमारी इन पिंडलियों की और हमारे इधर कूल्हों की, इनकी सबकी स्ट्रेचिंग होती है, जो हमारे यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छी है। महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज़ है। ये इसे आप 100 करो, 200 करो, ये आप बैठ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये करो। नहीं, इसे 200, 300, 500 तक भी, इसे इतना कर सकते हैं, उसका उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अभी अपने मैट पे इस तरह ही बुद्ध कोणासना में इस तरह ही बैठे रहना और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह बाँध लेंगे, इन दोनों फिंगरों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और फिर आप ऐसे ऊपर ले जाना ब्रीथ भरते हुए। और फिर आगे की तरफ आपको डाउन करना है और यहाँ पर ब्रीथ को होल्ड करना है और यहाँ पर 10 सेकंड आपको होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप। और यहाँ अभी आपको क्या करना है, ये जैसे आप मैंने बताया आपको इसी बुद्धा को पोजीशन में ही आपको रहना है। इसी पोजीशन में आपको रहना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह जोड़ के और फिर अपनी फिंगर को क्रॉस करना है और ब्रीथ भरते हुए आपको ऊपर जाना है
और ब्रीथ छोड़ते हुए आपको इस तरह नीचे आना है और यहाँ पर आप ब्रीथ को होल्ड करके रहेंगे। होल्ड करके रहेंगे 10 सेकंड। 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ऊपर आएँगे। सिर्फ आपको ये 4 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना। 4 बार आप ये करेंगे और फिर उसके बाद आप ये कंप्लीट होगा, फिर आप दोनों हाथ से अपनी इसे दोनों हाथे से पैरों को इस तरह पकड़ लेंगे और फिर आपको इस तरह अपनी वेस्ट को आगे के आउट करके और एक ब्रीथ भरनी है और ब्रीथ को छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने पंजे से इस तरह टच करना है। और जिस ये कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को नहीं हो रहा है तो वो इस तरह भी रह सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका ये टच करना है, नहीं हो रहा है तो आप परेशान मत होना, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। हाँ, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोनों हाथों को इस तरह आगे रखेंगे अपने पैरों के पास और फिर इस तरह आगे को इस तरह होंगे और सामने देखेंगे, अपनी गर्दन को इस तरह नीचे कर लेंगे और ये सामने उठा के गर्दन को ऊपर उठा के थोड़ा देखेंगे सामने और यहाँ पर आप 10 सेकंड रहेंगे और ऊपर उठ जाएंगे। जिन लोगों को ये वाला नहीं हो रहा है वो ये करेंगे, वो ये कर लेंगे। बहुत अच्छा, इससे आपको ये जो सारा ये यूट्रस के लिए ही हो रही है ये सारी एक्सरसाइज। और फिर उसके बाद आप ऊपर अपना हाथ लेके जाएंगे ब्रीथ भरते हुए इस तरह और फिर साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे और फिर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, फिर अप होंगे और फिर डाउन, फिर अप और फिर ये डाउन, फिर अप और फिर डाउन। ये बस आपको ये 4 बार करना है। अभी मैंने आपको बताया बटरफ्लाई करनी है और फिर आपको अपने दोनों हाथों को आगे ले जाना है, वो भी आपको 4 बार करना है और अपने ये पैर को पकड़ के ये आपको 4 बार करना है। और ये भी लेफ्ट और राइट जो जाएंगे ये भी आपको 4 बार करना है। अब ये हो गया। अभी हम एक आगे के एक्सरसाइज करते हैं। उसे दोस्तों ये 2 आसन का कॉम्बो है। इसमें इसे पहले तो हमें करना है चाइल्ड पोज, ठीक है, चाइल्ड पोज और फिर उसके साथ ही है भुजंग आसन, यानी कि कॉम्बो है। ये 2 आसनों का कॉम्बो है। इसे हमें अभी मैं बताती हूँ किस तरह करना है। पहले तो हम अपने दोनों पैरों में और हाथों में इस तरह अपने शोल्डर के बराबर इस तरह जगह बना लेंगे और फिर आप नीचे जाएंगे। ये है हमारा चाइल्ड पोज। ये आप गए नीचे, दोनों हाथ आगे को रहेंगे, गर्दन हमारी नीचे की। ये है हमारा चाइल्ड पोज। अब ब्रीथ भरेंगे और अब दोनों घुटनों को इस तरह, पैरों को इस तरह खड़ेंगे और अपने मिडिल के हिस्से को नीचे करेंगे और सर ऊपर, ये सर ऐसे ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे चाइल्ड पोज में, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। यस, ये दोस्तों ये 2 आसन का कॉम्बो है। ये इससे इसमें भुजंग आसन हुआ है और चाइल्ड पोज हुआ है। 2 आसन इसमें हुए हैं। तो अगर आप मैंने जो पहले बताया उसमें से आप अगर ये आसन भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक तो बटरफ्लाई करना और ये आसन करना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आगे के एक्सरसाइज के लिए, जिसे बोलते हैं मर्जरी पोज। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों और पैरों में अपने कंधे के बराबर आपको जगह बनानी है और ब्रीथ भरते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है और ब्रीथ छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ आना है। अपनी नेबल को देखना है, यानी कि अपने सर को नीचे करना है और अपनी नेबल को इस तरह देखेंगे। जब आप ब्रीथ भरते हुए ऊपर जाएंगे तो आपकी ये कमर आपकी नीचे की तरफ जाएगी और जब आप ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी जो ये कमर है ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये इसे बोलते हैं दोस्तों मर्जरी पोज। ये आसन एक आपको मेनोपॉज में ही आपको काम नहीं करेगा। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है ना, ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा, जब आप जाके पीछे एक चाइल्ड पोज में थोड़ी देर 20 सेकंड आप इस पोजीशन में रहना। जब आपका ये मर्जरी पोज हो जाएगा ना, उसके बाद आप चाइल्ड पोज में रहना और फिर वापस अपनी स्थिति में, पूर्ण स्थिति में आ जाना। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसे बोलते हैं सुप्त बुद्धा कोणासना। इसमें क्या करना है दोस्तों, अगर जो इस तरह सीधे नहीं लेट पाते हैं, कमर में प्रॉब्लम है, तो एक कुशन आप अपनी इधर कमर के नीचे रख लेना और इस तरह पीछे जाना। ये आपको पीछे जाना है और ये बटरफ्लाई की पोजीशन में रहना और यहाँ पे आपको जिस तरह मैंने अभी आपको बैठ के बताई थी, अब ये बटरफ्लाई को करना है इस तरह। यहाँ अपने हाथ रख लेना या दुपट्टा ले लेना और तो कुछ भी लेना, लेकिन आप इस तरह हाथ रख के भी कर सकते हैं इस तरह। यहाँ पर ये करना, ये बहुत अच्छा आसन है दोस्तों। अगर जो
जो लोग अभी इस पोजीशन में जब ये खत्म हो जाएगा, फिर आप पूर्ण स्थिति में आना। और जो लोग आप ये सुप्त बुद्धा कोणासन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वज्र ये इस तरह वज्रासन में आना अभी। और फिर इसे इसे भी सुप्त वज्रासना बोलते हैं। ये भी सेम काम करेगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो वो कर पा रहे हैं तो वो करना, वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस आसन को करना। वज्र सुप्तासन है। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, आप एल्बो के सहारे इस तरह एल्बो रखेंगे, फिर दूसरी एल्बो को रखेंगे और फिर पीछे इस तरह जाना है और इस पोजीशन में रहना। और तो इसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने थाई पे रख लेंगे और इस पोजीशन में कम से कम यहाँ 20 सेकंड आपको बने रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस और फिर भी दोस्तों अभी देखो, आपको उठना है तो अपनी एल्बो को सहारे से उठना और फिर आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आना। आपको डायरेक्ट नहीं उठना है, इस तरह एकदम डायरेक्ट सीधा नहीं उठना है। इसमें क्या करना है, अपनी एल्बो को सहारा रखेंगे और फिर आप एक हाथ को इस तरह जमीन पे टिका लेना और फिर वापस उठ जाना। डायरेक्ट उठ जाओगे तो कमर में झटका आने का डर रहता है, तो आप अपनी एल्बो के सहारे ही जाना है और एल्बो के सहारे ही वापस आपको आना है। अगर वो आपको ईजी रखना है, लग रहा है, जो पहले वाली एक्सरसाइज है मैंने कुशन से बताई थी आपको, सुप्त बुद्धा कोणासना, तो आप ये आसन ना करके वो वाला आसन भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है जो आप अपने डेली रूटीन में डालें और आप दवाइयों से बच सकते हैं। आप ये मेनोपॉज के जगह जब आपका ये टाइम चल रहा हो मेनोपॉज का, तो आप ये वाली एक्सरसाइज करना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका वो टाइम कब गुजर गया। बहुत ही महिलाओं को जरूर करनी चाहिए एक्सरसाइज उस टाइम। इससे क्या होता है, जब अगर नहीं करेंगे तो उससे बहुत, एक तो पेट बढ़ता है हमारा और हमारा वेट बढ़ता है। अब इससे उस टाइम हमारा ज़रूर वेट बढ़ता है और हमारे ये जो पेटू नीचे का जो पेट होता है ना, वो भी आगे की तरफ हो जाता है। इसमें काफ़ी ऐसी मैंने जो लक्षण बताए थे वो काफ़ी होते हैं, तो आप प्लीज़ जो महिलाओं का ये टाइम चल रहा है तो वो ज़रूर ये योगासन करें, उनसे बहुत फ़ायदा होगा। हाँ दोस्तों, मैं खाने के लिए आपको बता रही थी, तो जीरा होता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि इसमें हमारे हार्मोन्स बहुत कम हो जाते हैं, तो उन्हें बनाए रखने के लिए हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखने के लिए, तो हमें एक तो सुबह को जीरा भिगो के हम खा सकते हैं। अगर वो नहीं पा रहे हैं तो हम मेथी मेथी का 1 चम्मच मेथी को भिगो देंगे और रात को, तो सुबह उठ के हम उसे भी खा सकते हैं। सेम ऐसे ही जीरे को खाना है। अगर जो लोग मेथी नहीं खा पा रहे हैं तो वो जीरा भी खा सकते हैं। 1 चम्मच भिगोएंगे पानी में रात को, 1 कटोरी पानी में, और सुबह को पानी के साथ उसे ले लेंगे, तो वो भी हमारा बहुत अच्छा, हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप ये ज़रूर ट्राई करना। आपको इससे आपकी दवाई के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मेनोपॉज़ टाइम कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, और मुझे जॉइन भी करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ आगे की वीडियो के साथ।